प्यारे बच्चों सुप्रभात। प्यारे बच्चों, आज आपको हम जो यूपी बोर्ड की कॉपी है, किस प्रकार से आपको हिंदी की कॉपी लिखना है, उसके बारे में हम आपको प्यारे बच्चों बताएंगे। और आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए इस बच्चे ने कितना बेहतरीन और कितना सुंदर स्पष्ट सुंदर राइटिंग में कॉपी को लिख करके 98% अंक अर्जित किया है। मेरे प्यारे बच्चों, आप भी इसी प्रकार से अपनी जो आपका 22 फरवरी 2024 को परीक्षा होनी है, प्यारे बच्चों इस कॉपी को देखिए और टॉप 10 में आने की कोशिश करिए। क्योंकि प्यारे बच्चों हमने इस कॉपी को जो हमारे विद्यालय के टॉप बच्चे हैं, प्यारे बच्चों मैंने वहाँ से इस कॉपी को अर्जित किया है और आपको अपने इस चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया कि प्यारे बच्चों आप इस कॉपी को देख करके जहाँ जहाँ आपकी कमियाँ हों उसको सुधारने का प्रयास करें। प्यारे बच्चों अब वीडियो को स्किप मत करिएगा। देखिए इस बच्चे ने कितना सुंदर और बेहतरीन लिखा है। प्यारे बच्चों आज आपको मैं एक एक पेज आपको मैं खोल करके दिखाऊंगा। देखिए कितना सुंदर। प्यारे बच्चों बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करिएगा। मेरे प्यारे, अगर आप इस वीडियो को पूरा आज आप देख लेते हैं निश्चित ही आप 95, 96, 90 या 7 अंक अपनी परीक्षा में अर्जित करने में सफल हो जाएंगे। ये मेरा भरोसा ही नहीं, मेरा पूरा विश्वास है। देखो इस बच्चे ने प्यारे बच्चों किस प्रकार से यहाँ पर लिखा है और इसको हाईलाइट भी किया है। यहाँ पर देखिए इसने खंडकाव्य बच्चे ने लिखा है। मैं आज आपको एक एक लाइन बताऊंगा प्यारे बच्चों, किस प्रकार से आपको अच्छी और सुंदर राइटिंग लिख करके एग्जामिनर के झोली से कैसे आपको अंक निकालना है, बात इसकी है। बाकी तो प्यारे बच्चों हिंदी में लगभग लगभग सारे बच्चे पास हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अंक कैसे लेने हैं आपको इसकी जानकारी हमें आपको बतानी है। प्यारे बच्चों देखिए मैं आज आपको बिल्कुल इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा किस प्रकार से इस बच्चे ने 98% अंक अर्जित किया है। प्यारे बच्चों मैं एक एक पेज आपको इस बच्चे की मैं एक एक पेज आपको आज खोल करके दिखाऊंगा। देख लीजिए इस बच्चे ने यहाँ पर पूरा लिखा है प्यारे बच्चों। और यहाँ पर देखो ये ब्लैक कलम से इसके लिख करके यहाँ पर इसको पूरे 5 अंक रिसीव हो गए। ठीक है, इसने जो भी लिखा था, ठीक है, इसने लिखा था वो खंडकाव्य लिखा था और इसको यहाँ पर पूरे के पूरे 5 अंक, वो जो सत्य सत्य का जीत खंड काव्य है प्यारे बच्चों, खंड काव्य यहाँ पर लिखा था और पूरे उसको 5 अंक रिसीव हो गए। तो वीडियो को जब तक आप देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप अपना सुधार कैसे करेंगे। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर बच्चे ने लिखा है पंचलाइट कहानी प्यारे बच्चों, जो कि प्रश्नोत्तर नंबर 6 होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर बच्चे ने किस प्रकार से हाईलाइट किया है। यहाँ पर देखो किस प्रकार से बच्चे ने हाईलाइट किया है। हाईलाइट करने से यहीं पर टीचर का जो माइंड होता है यहीं पे पहुंच जाता है प्यारे बच्चों। और किस प्रकार से बच्चे ने इसको हाईलाइट किया है, आप इसको शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए किस प्रकार ने वहां पर उसको पूरे 5 अंक रिसीव हो गए। अब यहाँ पर आ गया, यहाँ पर जो बच्चा है उसने प्रश्नोत्तर नंबर 5 का यहाँ पर जो आपका एक प्रश्न पूछेगा गद्य से साहित्यिक परिचय, एक एक प्रश्न पूछेगा पद्य से साहित्यिक परिचय। प्यारे बच्चों इसको भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसने यहाँ पर इसने डाल दिया है प्रश्नोत्तर नंबर, यहाँ पर डाल दिया प्रश्नोत्तर नंबर 5 का यहाँ पर लिख दिया वासुदेव शरण अग्रवाल। इसके पहले भी मैंने आपको वासुदेव शरण अग्रवाल का पीडीएफ डाल चुका हूँ प्यारे बच्चों। और इंटर की परीक्षा में जो 12 के परीक्षार्थी हैं ध्यान दें प्यारे बच्चों, यहाँ पर जीवन परिचय बहुत संक्षेप में लिखना। देखो जैसे मैंने अपने इस बच्चे को बताया है, देखो यहाँ पर कितना संक्षेप में जीवन परिचय लिखा है और फोकस करना है आपको साहित्यिक परिचय पर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस कॉपी को देखिए और इससे आप अपनी कमी को सुधारिए। मैं सारे बच्चों से अपने इस चैनल के माध्यम से देख लीजिए, यहाँ पर इस बच्चे ने कितना सुंदर यहाँ पर देखिए रचनाएं लिख दिया, इसको हाईलाइट कर दिया। यहाँ पर निबंध संग्रह यानी कि अलग अलग चीजों को लिखा है, आलोचना ग्रंथ लिख दिया और यहाँ पर शोध ग्रंथ भी लिख दिया। अब सोचो इस बच्चे को यहाँ पूरे 5 अंक रिसीव हो गए। अगर आप इधर उधर लिखेंगे, सबको मिला करके मिक्सचर लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो फिर वही आपका 4 साढ़े 4 नंबर दे देगा और 1 नंबर आपका यहाँ पर काट लेगा। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको एक इस वीडियो के माध्यम से आज आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल हमारा ये लास्ट वीडियो होगा क्योंकि 22 फरवरी को आपका परीक्षा होना है। देखो यहाँ पर इस बच्चे ने जीवन परिचय संक्षेप में लिखा है। मैंने अपने सारे बच्चों को, जो हमारे विद्यालय में जितने सारे बच्चे पढ़ते हैं, मैंने ऐसे ही बताया कि बेटा जीवन परिचय संक्षेप में लिखे, आपको फोकस करना है साहित्यिक परिचय पर, क्योंकि जो आपका मुख्य टॉपिक है वह है साहित्यिक परिचय का।
साहित्यिक परिचय ही आपका मुख्य टॉपिक है और उसी पे आपको फोकस करना है। और देख लीजिए यहाँ पर इस बच्चे ने किस प्रकार से यहाँ पर देखिए ये प्रसाद की जिस प्रकार से रचनाओं को लिखा है, महाकाव्य लिखा है, कामायनी इसमें 15 सर्ग हैं और यहाँ पर नाटक लिखा है, काव्य संग्रह लिखा है, कहानी लिखा है। जब प्यारे बच्चों ने इसको अलग अलग लिखा है तो बच्चे का अंक काटना बिल्कुल गलत होगा और यहाँ पर उसको पूरे के पूरे 5 अंक वहाँ मिल गए। और यहाँ पर देख लीजिए अब इस बच्चे ने यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 4 जो आपका गद्य का खंड होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए गद्य का खंड ऐसे ही लिखना, कीच-काच मत मचाना। प्यारे बच्चों वीडियो को देखिए, देखो यहाँ प्रश्नोत्तर नंबर 4 का लिखा है, 4 खा लिखा है, बीच में 1-2 लाइन छोड़ा भी है बच्चे ने और यहाँ पर देखो जिस पार्ट से लिया गया है उसको हाईलाइट भी कर दिया है। इसी प्रकार से आपको भी सुंदर लिखना है, शॉर्ट स्क्रीन भी लिख सकते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको टाइम भी दे रहा हूँ। और देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 4 का यहाँ पर का खा और इसके बाद यहाँ पर अगला खंड वही घा से गमला, घा से घड़ी, अंगा माने कुछ नहीं। और यहाँ पर प्यारे बच्चों इसको पूरे के पूरे 10 अंक यहाँ पर इसको रिसीव हो गए। देख लीजिए क्योंकि यहाँ पर काटने का कोई सवाल ही नहीं होता, जब बच्चे ने पूरा आंसर दिया, साफ राइटिंग में स्पष्ट दिख रहा है तो फिर बच्चे का प्रश्न काटना लाजमी नहीं होगा। अब ये देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 का आ गया, ये पद्य वाला है, ठीक है प्यारे बच्चों, वो वाला पद्य वाला था, ये वाला गद्य वाला यहाँ पर लिख दिया है। ठीक ऐसे इसको गद्य वाला इसने भी लिखा है, देखो यहाँ पर राष्ट्र का स्वरूप, हाँ यहाँ पर ये प्रश्नोत्तर नंबर यहाँ पर ख ग घ अभी का ऊपर लिखा है, देखो ये संदर्भ यहाँ पर लिख दिया, 2 नंबर संदर्भ में हो गए, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए। प्यारे बच्चों ऐसे ही आपको 2-2 लाइन छोड़ करके लिखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसको पूरे 10 अंक यहाँ पर टीचर ने अपना इकट्ठा दे दिया क्योंकि पांचों खंड का जोड़ करके यहाँ पर पूरे इसको 10 अंक यहाँ पर दे दिया। और प्यारे बच्चों जो प्रश्नोत्तर नंबर 8 है आपका संस्कृत का खंड होगा, एक खंड उसमें गद्य से पूछेगा, एक खंड उसमें पद्य से पूछेगा प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से लिखा है, यहाँ पर देखो पाठ का नाम लिख करके यहाँ हाईलाइट भी कर दिया है, ठीक है। इस बच्चे ने पाठ का नाम लिख करके हाईलाइट कर दिया है और यहाँ पर इसको 2 नंबर संदर्भ में और 5 नंबर यहाँ पर इसको संदर्भ में रिसीव हो गए। और दूसरा खंड जो लिखा है यहाँ पर ये दूसरा पद्य वाला है, जो पद्य का भी एक खंड पूछेगा, यहाँ पर भी इसको 2 नंबर संदर्भ पर, 5 नंबर व्याख्या पर, यहाँ पर भी बच्चे को 7 नंबर पूरा रिसीव हो गए। अब आगे हम चलते हैं, जो आपका पत्र पूछेगा प्रश्नोत्तर नंबर 13, बिल्कुल देखते रहिएगा वीडियो को, अगर आप स्किप कर देंगे तो आपका दिमाग भी स्किप हो जाएगा, मेरी गारंटी है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से पत्र को लिखा है, बिल्कुल यहाँ पर इसको हाईलाइट भी कर दिया है, मोहल्ले की सफाई है तो प्रार्थना पत्र लिखा है, इस बच्चे ने इसको हाईलाइट कर दिया है और यहाँ पर इस बच्चे को पूरे के पूरे 5 अंक यहाँ पर हैंड ओवर हो गए हैं। तो बिल्कुल मैंने अपने बच्चे के जो हमारे टॉप कॉपी है उसको मैंने आपको यहाँ पर, और यहाँ पर देख लीजिए मेरे बच्चों, ये जो लिखा है यहाँ पर ये रस है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी परिभाषा दिया है, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया, यहाँ पर अलंकार है, इसकी परिभाषा दिया और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया और इस प्रकार से यहाँ पर इसको पूरे अंक यहाँ पर हैंड ओवर हो गए। और इस प्रकार से प्रश्नोत्तर नंबर 12 पर आ जाता है। 12 पर आने के बाद यहाँ पर बच्चे को मिल जाता है, देखिए यहाँ पर इसने क्या लिख दिया है, छंद लिखा है, छंद की परिभाषा यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद एग्जाम्पल लिख दिया, यहाँ पर भी बच्चे को 2 नंबर मिल गए। और इसके बाद ये जो आपके व्याकरण के प्रश्न है तो नंबर 11, देखो प्यारे बच्चों अगर आप क्रम से प्रश्न को लिखेंगे तो परीक्षक को बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देखो 11 का 11 खा, किस प्रकार सीरियल से लिखा है, और देखो यहाँ पर 12 लिख दिया है, ठीक है। ये दूसरी कॉपी का है प्यारे बच्चों, ये दूसरी कॉपी का पेज आ गया, यहाँ पर देखो 11 का ग लिखा है, फिर 11 का घ लिखा है, ठीक है। ये वाला गलत है, ये दूसरी कॉपी का पेज आ गया है, यहाँ पर देखो 11 का घा से गमला और 11 का घा से घड़ी यहाँ पर लिख करके यहाँ भी इसको 1-1 नंबर पूरा यहाँ पर मिल गए। और यहाँ पर भी ये जो व्याकरण का प्रश्नोत्तर नंबर 9 है इस प्रकार से लिख दिया है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 12 जो आपका संस्कृत से प्रश्न पूछेगा, यहाँ पर तीनों संस्कृत, और यहाँ पर जो रूप पूछेगा, एक रूप भी पूछता है ना, वो धातु रूप और शब्द रूप, यहाँ पर भी देखो इस प्रकार से बच्चे ने यहाँ पर इसको दर्शा दिया है और यहाँ पर इसको पूरे के पूरे अंक यहाँ पर इसको मिल गए हैं। गुड, बहुत सुंदर कॉपी है, मैंने इस कॉपी को ढूंढ करके, और यहाँ पर जो प्यारे बच्चों प्रश्नोत्तर नंबर 1 और 2 जो कि 5-5 नंबर का होगा, इस बच्चे ने लास्ट में लिखा, देखो कितना क्रम से लिखा है, इसकी क्षमता है प्यारे बच्चों, किसी टीचर की क्षमता नहीं है कि आपका अंक काट सके। देखो यहाँ पर किस प्रकार से बच्चे ने एक एक खंड को क ख ग घ ङ एक लाइन में ऐसे लिख दिया है। अगर ऐसे भी आप लिखने में सफल हो जाते हैं तो टीचर को अंक देने में भी आसानी होगी और आपको पूरे के पूरे 10 अंक यहाँ पर हैंड ओवर हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपको भी लिखना है। और यहाँ पर अब आ गया आपका प्यारा प्यारा जो आपको
मैंने प्रैक्टिस कराया है, आपके टीचर भी प्रैक्टिस कराए हैं। निबंध आ गया, देखो वन संरक्षण की उपादेयता। अब देखो यहाँ पर प्रस्तावना लिखा है, वन संरक्षण का अर्थ, वन संरक्षण का महत्व, वन संरक्षण की समस्या, वन संरक्षण की समस्या का समाधान। देख लीजिए यहाँ पर बच्चे ने इसको हाईलाइट भी कर दिया है और इस प्रकार से राइटिंग भी बेहतरीन लिखा है, तो फिर अंक काटने की कहीं गुंजाइश नहीं होती है। देखते रहिएगा बिल्कुल वन संरक्षण का अर्थ। इसको आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं, वीडियो को रोक करके शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। यहाँ वन संरक्षण का महत्व लिखा है। कितना साफ और सुंदर राइटिंग में लिखा है। प्यारे बच्चों, अगर इस प्रकार से आप लिखने में सफल हो जाते हैं, किसी की क्षमता नहीं कि आपको 95 96 अंक आपका कहीं नहीं गया है, इस प्रकार से देखिए बच्चे ने कितना बेहतरीन और सुंदर राइटिंग यहाँ पर लिख करके और पूरे के पूरे यहाँ पर 98 प्रश्न यहाँ पर ग्रहण कर लिया है। देखिए यहाँ पर पूरे, इसको यहाँ पर 9 नंबर पूरे मिल गए हैं। यहाँ निबंध में भी टीचर की क्षमता नहीं हुई कि नंबर काट सके। इस प्रकार से आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पे दर्शाना है और आपको अपने 97 96 अंक 22 फरवरी 2024 को लेकर के आना है। मेरी यही प्रार्थना है प्यारे बच्चों, मेरा आशीर्वाद है। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो एक लाइक बनता है और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसी प्रकार का मेरा वीडियो आपको निश्चित ही पहुंचता रहेगा। धन्यवाद।